नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। दोस्तों, 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों पे कब्जा किया है। कब्जा का तात्पर्य जो है विजय हासिल की है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है कि जहाँ पे उनकी सरकार आई है अच्छा कार्य करेंगे और प्रदेश का विकास करेंगे। लेकिन हम उन प्रदेशों की बात बाद में करेंगे, पहले अपने प्रदेश की बात करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज सुबह काफ़ी दिनों से समय में शादी वादी और घर गृहस्थ के कार्यों में व्यस्त थे, तो आज सुबह मैंने थोड़ी सी हमारे यहाँ पर एक जूनियर कन्या जूनियर स्कूल है, तो उसमें वर्तमान समय में छात्र संख्या 4 है और अध्यापक संख्या 2 है। लगभग 5 माह बीत चुके हैं। तो उसमें एक अध्यापक महोदय थे जो कि विज्ञान के थे और वो यहाँ से स्थानांतरण हुए और उसके बाद उनकी जगह पर कोई आया ही नहीं। तो इस मामले को मैंने जो है अपने स्तर पर संज्ञान में लिया और संबंधित अधिकारी को मामला संदर्भित किया। यानी शिक्षा विभाग के जो डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी जिला शिक्षा अधिकारी को इस मामले में जो है वार्तालाप की, उनको मैंने मामला संदर्भित किया। तो कहते हैं वो हमारे साथ ऐसा डिस्कशन करने लगी जैसे एक दुकानदार और एक ग्राहक का होता है। वो पहले तो जो है मामले को सुनने के लिए तैयार नहीं है, फिर जब कह रहे मैं कहाँ से लाऊं अध्यापकों को, तो यानी सरकारी विद्यालय में जो गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं वो यदि डॉक्टर बनना चाहेगा तो वो जिंदगी में कभी डॉक्टर नहीं बन सकता है। यानी जब विज्ञान का अध्यापक वहाँ होगा ही नहीं तो डॉक्टर कहाँ से बनेगा, कभी नहीं बन सकता है। यानी उसको जो है डॉक्टर बनना है या कोई अन्य अधिकारी बनना है तो उसको जो है किसी प्राइवेट स्कूल में, निजी स्कूल में, किसी नेता के स्कूल के प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ेगा। फिर जो है वहाँ वो पढ़ाई करेगा। उसके लिए जो है एक आम आदमी, यानी आम आदमी का तात्पर्य जो है गरीब आदमी के पास इतना जो है धन नहीं होता है कि वो जो है जैसे 2 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे तो वो जो है 3 बच्चों का जो है उस प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है। परंतु इस बारे में कौन सोचेगा? अभी इन मामलों में जैसे समस्या इस बात की है कि हम लोगों की मानसिकता इस प्रकार से घिर गई है। यानी हम वर्तमान समय में जैसे हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो लोग सोचते हैं ये कांग्रेस का जो है चमचा होगा। हमने पहले भी बताया है, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, आम आदमी को, समाजवादी को, टीएमसी को, किसी की भी हो, यदि धरातल पे अच्छा कार्य हो रहा है तो हम उसकी सराहना करेंगे। मुझे किसी राजनीति पार्टी, न किसी जाति, धर्म, रंग भेद से कोई मतलब नहीं है। आप धरातल पे अच्छा कार्य करिए, हम आपका प्रचार करते हैं साहब, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। कई लोगों में जैसे मैंने ये देखी कि मानसिकता राजनीति की अंदर जा रखी है कि यानी राजनीति में ये है कि ये इस राजनीति पार्टी का है तो इसलिए ये इनकी सराहना कर रहा है। यानी ये जो है इस राजनीति पार्टी का नहीं है तो इसलिए ये इनको नीचा दिखा रहा है। जो धरातल पे जो सच्चाई है वो हम उसी को दिखाने का प्रयास करते हैं। वरना मुझे किसी से जो है कोई विधायक हो, सांसद हो, किसी से कोई मतलब नहीं है कि सांसद हैं। यदि सांसद महोदय अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आप चाहे किसी भी पार्टी के हैं, किसी भी जाति हैं, किसी भी धर्म के हैं, तो आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो तो दुनिया भी देख रही है। ऐसा नहीं है कि राजनीति में सारे लोग जो है भ्रष्ट होते हैं। कई अच्छे जो है, जैसे अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं जो फैसला लेते हैं ऑन द स्पॉट फैसला, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा सराहनीय है, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। और जो अन्य हैं हमारे क्षेत्रों में क्षेत्रीय विधायक है, सांसद है, नदारद है, तो उनके लिए यदि वो भीष्म पितामह वाली सजा हम नहीं लेंगे कि जो गलत को देखकर भी बोलेगा नहीं विधायक साहब आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और क्षेत्रों में एक चीज बता देता हूं मैं, क्षेत्रों में इसीलिए जो है क्षेत्रीय विकास नहीं होता है। यदि विधायक आ रहा है तो उसके छुट भैया जो चमचे होते हैं ना,
फूल माला डाल के यदि उसी समय उस विधायक और उसी सांसद को बोला जाए कि इस विद्यालय में अध्यापक नहीं है और जब तक जो है आप इस विद्यालय में अध्यापक नहीं देंगे तो आपके गले में हम फूल माला नहीं डालेंगे, क्योंकि उस छोटभैया नेता ने, चाहे वो बीजेपी का कांग्रेस का है, उसने तो अपना निजी स्वार्थ साधना है ना। उसने यदि उसको जो है उसने उसका कुछ जो है ज्ञान ध्यान रख दिया तो वो चाहे उसकी तरफ से क्षेत्र में जो है कुछ भी हो रहा होगा, वज्रपात भी हो रहा होगा, तो उसको कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए क्षेत्रों का, हमारे पहाड़ का विकास इसलिए नहीं हो पाता है। तो लोग इन चीज़ों को कि यार देवेंद्र सिंह देखो माने और मैंने क्या जो है राजनीति चमकानी, क्या मैं अपने को पॉपुलर, मुझे इन चीज़ों से जो है घिन जैसी लगती है। और मैं नहीं कहता हूं कि किसी जो है स्टेज में जाके या कोई मुझे सम्मानित करे। देखिए उस प्रभु परम पिता परमेश्वर की नज़रों में सम्मानित होना चाहिए और अपने दिलो दिमाग में जो है अपने मन में शांति मिलनी चाहिए, वरना ये झूठी शांति, झूठा जो है नकली की जो है स्टेज में जाके बुला दिया कि और भाई एक दो सॉल उड़ा दिए, जैसे करते ही हैं कई विभागों में करते हैं, मैंने देखा है। फिर फेसबुक पे डालते हैं कि साहब जो है आज हमें सम्मानित किया गया, आज हमने ये किया गया। वो छोड़िए, इन चीज़ों से जो है हमें कोई दूर दूर तक हमारा कोई नाता नहीं है। लेकिन संकीर्ण विचारधारा के लोग कहते हैं कि आप इस पार्टी के हैं, आप उस पार्टी के हैं, आप इस विचारधारा के हैं, आप इस विधायक के मित्र हैं, इस विधायक के शत्रु हैं। ऐसा हमारा कोई भी जो है कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरे बोलने का तात्पर्य है, यदि जो है क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सुविधाएं यदि पहाड़ में हो तो कोई भी जो है यहाँ से पलायन नहीं होगा। मुख्य रूप से तो स्वास्थ्य और शिक्षा पे जो है वर्तमान समय में वर्तमान क्या वो जरूरी भी है। तो इसी कारण से जो है यहाँ से लोग जो है पलायन होते हैं। यदि हमारे घर से लगभग आधा 400 मीटर पे विद्यालय है, उस विद्यालय में यदि अच्छी व्यवस्था हो तो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति मूर्ख ही होगा कि जो है जो अपने बच्चों को यहाँ से बाहर पढ़ाने के लिए जाएगा। लेकिन समस्या तो इस बात की है कि विद्यालय तो हैं लेकिन अध्यापक वहाँ पर पूर्ण रूप से नहीं है, यानी आधा विषयों के हैं, आधा के नहीं है, यानी उस विषय को वो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। हमने जो है जो जिला शिक्षा अधिकारी से वार्तालाप की तो मैंने उनको ये कहा कि यार आप यदि इस बोले जी वो विद्यालय बंद होगा, तो यदि आप उस विद्यालय को बंद कर दीजिए ना, आप लिख के दे दीजिएगा कि हम इस विद्यालय को बंद कर रहे हैं, तो आप उस विद्यालय को बंद कर दीजिएगा। कम से कम हमें ये तो नहीं रहेगा कि ये विद्यालय, यहाँ पे विद्यालय हम अपने बच्चों का जो है भविष्य यहाँ पे बर्बाद करें। और अभी आपको आने वाले समय में और भी विद्यालयों की स्थिति बताएंगे हम आपको। इसमें ऐसा नहीं है कि जो है एक हमारे क्षेत्र का है, कई ऐसे विद्यालय हैं जिनका हम जो हमारे संज्ञान में नहीं है, अन्य ब्लॉकों के हमने सुना है। लेकिन हम जाकर उस धरातल पे उस सच्चाई को जो है दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये सरासर जो गरीब व्यक्ति है, जिसको जो है हर क्षेत्रीय जैसे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को देखना चाहिए कि भाई हमारे क्षेत्र में कितने विद्यालय हैं, उसमें जो है वो व्यवस्थाएं पूरी हैं या नहीं हैं, या हॉस्पिटल है, हॉस्पिटलों में व्यवस्थाएं, लेकिन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि कौन बोलेगा। मैंने पहले ही बताया कि यदि हमारे क्षेत्र में, कपिरी क्षेत्र में विधायक या सांसद आता है तो इसका विकास कभी ना हो। लेकिन छुटभैया नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने को आगे दिखाने के लिए फूलमाला और छाप जय 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 जयकार करेंगे। यानी वो विधायक और सांसद तो यही सोचेगा ना कि भाई जब ये जय जयकार हो रही तो मुझे विकास करने की उन पैसों को मैं दूसरी जगह लगाऊं जो मेरी चमचागिरी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जो छुटभैया नेता है उनकी भी पूर्ण सहभागिता है क्षेत्र के जो है अवनतीकरण के लिए, उन्नति नहीं अवनति के लिए उनकी बड़ी सहभागिता है। यदि वहीं पे उस जनप्रतिनिधि के जो है विरोध के नारे लग जाएं, उस विधायक के विरोध के नारे लग जाएं और उस सांसद के जो है विरोध के नारे लग जाएं, तो उसकी क्या औकात है कि वो क्षेत्र का विकास न करे। लेकिन मैं बार बार भी आगे भी यही कहता रहूंगा, अपने निजी स्वार्थ के लिए छुटभैया नेता जो है पूरे मंच को खरीद देते हैं।
साहब आप जो है ठीक है, बाकी जो है ये बेवकूफ़ है, जनता बेवकूफ़ है। यानी जनप्रतिनिधि फिर क्या सोचता है कि ऐसे ठीक है, चल रहा है, जब मेरी इज्जत हो रही है तो ठीक है, उसी समय उनको जो है मुंह पे बोला जाए। मेरे जैसे व्यक्ति, हम बोलने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन छुट भैया नेताओं ने जब स्टेज को पूरा कब्जा कर रखा है, तो फिर हम कहाँ से बोलेंगे। और आने वाले समय में आएगा, जब सर से ऊपर पानी जाएगा तो हम बोलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये है मैं आने वाले समय 1-2 दिन के बाद जब भी मुझे जो है जिला मुख्यालय में जाने का मौका मिलेगा, तो मैं बात करूंगा कि एक अधिकारी का इस प्रकार का कुतर्क शोभा नहीं देता है कि वो जो है, हम उससे पूछ रहे हैं, बोला जी नहीं आएगा। क्या उसकी जगह, इन बच्चों की जगह उसका बच्चा होता तो वो क्या ऐसी लापरवाही करता। तो ये है दोस्तों पहाड़ के जो है पढ़ाई का स्तर। लेकिन बड़े शर्म का विषय है, इन मुद्दों पर कोई जो है चर्चा नहीं करता है, इन मुद्दों पर कोई बोलता नहीं है। इसलिए नहीं बोलते हैं, वो कुतर्क इस प्रकार से करेंगे कि यदि कोई उस पर तर्क कर भी रहा होगा, बोला जी ये इसका तो निजी स्वार्थ है। जैसे हमने कई मुद्दों पे चर्चा की, वार्तालाप करने का अन्य अन्य विभागों में, तो कई लोग कहते हैं यार उनको कुछ मिला नहीं होगा। हमने पहले भी कहा है कि हमारे लिए इस प्रकार के पैसे मिट्टी के ढेर के समान है। हमें इन पैसों से कोई किसी भी पैसे से कोई लालच नहीं है। हमें क्षेत्र का विकास चाहिए। अच्छा सा जो है कार्यक्रम चल रहा है, अच्छा सब जगह सर्वे भवन्तु सुखिनो चल रहा है, तो हमको कोई जो है वो थोड़ी दोस्तों। और आगे भी आपको जो है किस प्रकार की त्रुटियां हैं क्षेत्र में, उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय वदेश्वर, सादर प्रणाम।